अम्ल क्षार के पिछले वीडियो में हमने आरएनए संकल्पना के बारे में पढ़ा था। आज हम ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना व लुईस संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना, ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। जोहान्स ब्रोंस्टेन तथा थॉमस एम लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं जबकि क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अमोनिया को जब जल में मिलाया जाता है तो अमोनियम आयन बनते हैं तथा हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। यहाँ जल अम्ल की तरह व्यवहार करता है जबकि अमोनिया क्षार की तरह व्यवहार करता है। जल अम्ल की तरह व्यवहार करने के कारण प्रोटॉन दाता होता है, अर्थात यह प्रोटॉन व हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इसलिए H2O अम्ल की तरह तथा हाइड्रोक्सिल आयन संयुग्मी क्षार की तरह व्यवहार करेगा। इसी प्रकार अमोनिया क्षार की तरह व्यवहार करेगा तो यह प्रोटॉन ग्राही होगा। यह प्रोटॉन लेकर अमोनियम आयन का निर्माण करेगा। इसलिए NH3 क्षार की तरह तथा अमोनियम आयन संयुग्मी अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। ब्रोंस्टेन-लोरी ने अमोनिया व अमोनियम आयन को क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म कहा। इसी प्रकार जल व हाइड्रोक्सिल आयन को उन्होंने अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म कहा। ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना के इस उदाहरण को हम मॉडल के द्वारा समझेंगे। यहाँ पीले रंग की बॉल ऑक्सीजन को दर्शाती है, नीले रंग की बॉल हाइड्रोजन को दर्शाती है, काले रंग की बॉल नाइट्रोजन को दर्शाती है और एकल बंद को यहाँ सफ़ेद स्टिक के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु जुड़कर अमोनिया का निर्माण करते हैं। यहाँ जल अम्ल की तरह व्यवहार करने के कारण प्रोटॉन देकर हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करेगा, अर्थात यह संयुग्मी क्षार होगा। जबकि अमोनिया क्षार होने के कारण प्रोटॉन ग्रहण करके अमोनियम आयन का निर्माण करेगा, अर्थात यह संयुग्मी अम्ल होगा। ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना को समझने के लिए हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जब जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो यह क्लोराइड आयन तथा हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। यहाँ जल क्षार की तरह व्यवहार करता है जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जल क्षार की तरह व्यवहार करने के कारण प्रोटॉन ग्राही होता है। यह प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। इसलिए H2O क्षार की तरह जबकि हाइड्रोनियम आयन संयुग्मी अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल की तरह व्यवहार करने के कारण प्रोटॉन दाता होता है। यह प्रोटॉन तथा क्लोराइड आयन का निर्माण करता है। इसलिए HCl अम्ल की तरह तथा क्लोराइड आयन संयुग्मी क्षार की तरह व्यवहार करता है। ब्रोंस्टेन-लोरी ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व क्लोराइड आयन को अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म कहा। इसी प्रकार जल तथा हाइड्रोनियम आयन को उन्होंने क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म कहा। ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना के इस उदाहरण को हम मॉडल के द्वारा समझेंगे। यहाँ पीले रंग की बॉल ऑक्सीजन को दर्शाती है, नीले रंग की बॉल हाइड्रोजन को दर्शाती है, नारंगी रंग की बॉल क्लोरीन को दर्शाती है और एकल बंद को यहाँ सफ़ेद स्टिक के द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़कर जल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से दुर्बल होने के कारण अम्ल की जगह क्षार की तरह व्यवहार करता है। इसलिए जल प्रोटॉन ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, अर्थात हाइड्रोनियम आयन संयुग्मी अम्ल होगा। जबकि
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल की तरह व्यवहार करने के कारण प्रोटॉन देकर क्लोराइड आयन का निर्माण करेगी, अर्थात क्लोराइड आयन संयुग्मी क्षार होगा। ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना की कमी। ड्रॉबैक ऑफ ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना एप्रोटिक अम्लों तथा क्षारों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड आदि के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं करती है। ब्रोंस्टेन-लोरी ने उन्हीं अम्लों व क्षारों के बारे में बताया जिनमें प्रोटॉन उपस्थित होते थे। जिन अम्लों व क्षारों में प्रोटॉन नहीं होते थे उनके बारे में वे नहीं समझा सके। लुईस संकल्पना, लुईस कॉन्सेप्ट। सन 1923 में लुईस ने अम्ल क्षार की संकल्पना दी। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, अतः अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं, अतः क्षार इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक लुईस अम्ल है, जबकि अमोनिया एक लुईस क्षार है, क्योंकि BF3 अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अमोनिया से एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। इस समीकरण में बोरोन ट्राइफ्लोराइड इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने के कारण लुईस अम्ल होते हैं, जबकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन युग्म देने के कारण लुईस क्षार होते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म को 2 लाल बिंदुओं से दर्शाया गया है, जबकि उपसहसंयोजक बंध को लाल तीर से प्रदर्शित किया गया है। BF3 व अमोनिया के मध्य उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। BF3 में बोरोन परमाणु के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 3 फ्लोरीन परमाणुओं के साथ 3 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। 3 बंध बनाने के बाद बोरोन परमाणु के बाह्यतम कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, जो अष्टक पूर्ण नहीं करते। यहाँ अष्टक का अर्थ बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से है, अतः BF3 इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, अर्थात यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लुईस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात धनायन वाले यौगिक अम्ल का कार्य करते हैं, जैसे सोडियम आयन व मैग्नीशियम आयन। सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम आयन में बदल जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी हो जाती है, इसलिए सोडियम आयन लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। लुईस संकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन धनी अर्थात ऋणायन यौगिक क्षारक का कार्य करते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल आयन व क्लोराइड आयन। क्लोरीन परमाणु में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन में बदल जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो जाती है। क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्लोराइड आयन लुईस क्षार की तरह कार्य करता है। लुईस संकल्पना के अनुसार वे यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है लुईस अम्ल होते हैं, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। लुईस संकल्पना के अनुसार एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले यौगिक लुईस क्षार का कार्य करते हैं, जैसे जल व अमोनिया। यहाँ जल में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, जबकि अमोनिया में 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। लुईस संकल्पना की उपयोगिता। एडवांटेज ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस संकल्पना के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थों जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के अम्लीय गुणों की व्याख्या भी की जा सकती है। धन्यवाद।